आज हम देखने वाले त्रिपुरारी पूर्णिमा के बारे में। यह देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अंत तक देखना। कार्तिक पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा 2024 हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला एक शुभ त्यौहार है। कार्तिक पूर्णिमा 2024 15 नवंबर को मनाई जाएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक 8वां महीना है और इससे सबसे पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू, जैन और सिख धर्म के लोग कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा या त्रिपुरी पूर्णिमा और देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार रोशनी के त्यौहार दीपावली के बाद मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा 2024 तिथि और समय। कार्तिक पूर्णिमा 2024 15 नवंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 बजे शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि 16 नवंबर 2024 को 2:58 पर समाप्त होगी। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार एक शुभ दिन है और विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में इसका महत्व है। इसे हिंदू, सिख और जैन धर्म के लोग मनाते हैं। राधा कृष्ण का महत्व। यह दिन राधा और कृष्ण की पूजा के लिए पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन राधा कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी। कार्तिक पूर्णिमा को जगन्नाथ मंदिर, पुरी और अन्य राधा कृष्ण मंदिरों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। शिव का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा का दूसरा नाम त्रिपुरारी पूर्णिमा है, जो भगवान शिव का एक उपनाम है। त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने देवताओं को हराकर अंतरिक्ष में त्रिपुरा नामक 3 नगर बसाए थे। शिव ने एक ही बाण से राक्षस का वध कर दिया और सभी नगरों को नष्ट कर दिया। देवताओं ने इस दिन को रोशनी के त्योहार के रूप में मनाया। यही वजह है कि इसे देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी और भगवान विष्णु का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के एक अवतार मत्स्य की पूजा की जाती है। इस दिन तुलसी की पूजा भी की जाती है, जिसे वृंदा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिकेय का महत्व। दक्षिण भारत में इस दिन को भगवान शिव के पुत्र और युद्ध के देवता कार्तिकेय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं। गुरु नानक का महत्व। सिख धर्म में गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। त्रिपुरारी पूर्णिमा की रोचक कथा। जाने भगवान शिव के कहलाए त्रिपुरारी। भोलेनाथ भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि बनती है, वो है एक वैरागी पुरुष की। ग्रंथों में कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के त्रिपुरों का नाश किया था। इन त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी प्रसिद्ध हुआ। आपको बताते हैं भगवान शिव ने कैसे किया त्रिपुरों का नाश। अगर किसी एक व्यक्ति में इस सृष्टि की सारी विशेषताओं का जटिल मिश्रण मिलता है तो वो है शिव। शिव पुराण में बताया गया है, दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर के आतंक के कारण जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ और ईर्ष्या कारण वश उन्होंने देवताओं से बदला लेने की ठानी। इसके लिए उन दोनों ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होने पर उन्होंने अमर होने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी को पूरी परिस्थिति का आभास था, इसी कारण उन्होंने उनसे इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी का तीनों को वरदान। फिर इसके पश्चात
उन तीनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। रूसे ऐसा बनाए कि हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहे और 1000 साल बाद हम एक ही जगह पर आ मिले। उस समय जब हमारे तीनों नगर मिलकर एक हो जाए तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण बना और कोई हमें मार ना पाए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का यह वरदान पाकर तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का था, एक चांदी का और एक लोहे का। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का विद्युन्माली का था। तीनों ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इन दैत्यों हाहाकार से इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। घबराए देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव इन त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। फिर विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। क्रमानुसार चंद्रमा और सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। फिर क्या था, देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर के तीनों नगर एक सीधे आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका तुरंत नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव का जय जयकार करने लगे। यह कारण है त्रिपुरों का अंत करने के कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा।